हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीएमए फाउंडेशन में एनपीओ का स्टडी मटेरियल से लास्ट क्लास कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एनपीओ में जितने भी इलिस्ट्रेशन और एक्सरसाइज क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया और देखा कि सर एनपीओ बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग। ये डिस्कस करते ही हम लोग का एनपीओ भी स्टडी मटेरियल से खत्म हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। नंबर 1 लिखा है इंडोमेंट फंड रिसिप्ट इज ट्रीटेड एज। बोल रहा है जो इंडोमेंट फंड रिसिप्ट होता है वो क्या है? हम बोले सर वो लाइबिलिटी है, आप लिखवा के रखें। हम बोले हाँ। नंबर ए कैपिटल रिसिप्ट, नंबर बी रेवेन्यू रिसिप्ट, नंबर सी लॉस, नंबर डी एक्सपेंस। सर इसमें तो कहीं कैपिटल, यहां इसमें तो कहीं लाइबिलिटी लिखा ही नहीं है। तो हम बोले सर जो फंड हमको मिला है वो लाइबिलिटी किस लिए है? क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट है। तो आंसर क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट। अगर लाइबिलिटी ऑप्शन में नहीं है तो फिर वो कैपिटल रिसिप्ट है। तो सर कहां लिखिएगा? हम बोले सर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, Which one of the following is not prepared by non-profit organization? बोल रहा है इनमें से कौन सा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाती है? ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन सी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ऑप्शन डी बैलेंस शीट। ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता है कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 लेगेसी आर जर्नली। लेगेसी क्या है? सर लाइबिलिटी है। और अगर लाइबिलिटी ऑप्शन नहीं मिला तो सर कैपिटल रिसिप्ट है। ऑप्शन ए कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस, ऑप्शन बी ट्रीटेड लॉस, ऑप्शन डी रेवेन्यू एक्सपेंस और ऑप्शन डी डेफर्ड रेवेन्यू। बोल रहा है कि लेगेसी आर जर्नली क्या चीज है? लेगेसी हम बोले सर कैपिटलाइज्ड है। तो क्या होना चाहिए आंसर? सर ऑप्शन नंबर ए। इसका भी आंसर ए। हालांकि वो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस लिखा है, वो कैपिटलाइज्ड रिसिप्ट होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4 एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज ए। बोल रहा है अगर कोई डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है तो वो क्या है? ऑप्शन ए एसेट्स। नहीं, हम लोग सीख के रखेंगे सर डोनेशन दो तरह का होता है, एक स्पेसिफिक जिसको हम लाइबिलिटी साइड लिखते हैं क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट है, और दूसरा होता है जनरल डोनेशन जो कि हम लोग इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। तो डोनेशन अगर स्पेसिफिक नेचर का हो तो वो क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। और अगर ऑप्शन में लाइबिलिटी नहीं मिला तो सर कैपिटल रिसिप्ट ऑप्शन मिलेगा, तो कैपिटल रिसिप्ट होगा। आइए पढ़े। एसेट्स, नंबर बी रेवेन्यू रिसिप्ट, नंबर सी कैपिटल रिसिप्ट, नंबर डी नन ऑफ दी। सर ऑप्शन सी कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि लाइबिलिटी ऑप्शन नहीं है तो फिर कैपिटल रिसिप्ट है। आगे बढ़ो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ए। ऑप्शन ए नॉमिनल अकाउंट। नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है सर। ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 कैपिटल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली नोन एज। बोल रहा है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल होता है उसको क्या बोलते हैं? हम बोले सर एक्यूमुलेटेड फंड, कि सर जो पैसा जमा होते जा रहा है वही तो है कैपिटल फंड हम लोग का। ऑप्शन ए इक्विटी, ऑप्शन बी एक्यूमुलेटेड फंड, ऑप्शन सी फाइनेंस रिजर्व, ऑप्शन डी कैश फंड। सर बी एक्यूमुलेटेड फंड। 6 बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है इफ 1500 was outstanding at the beginning of the year towards subscription। तो सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन का 1500 एंड 10,000 इज रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर। और 10,000 रुपए हमको ईयर में रिसिप्ट हुआ है, मिला है। 2500 स्टिल आउटस्टैंडिंग, 2500 रुपए अभी भी बाकी है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। द अमाउंट टू बी टेकन टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज। बोल रहा है बताइए रिसिप्ट पेमेंट में कितना जाएगा? 10,000, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट में क्या जाता है सर? जो पैसा या तो रिसीव हुआ है या फिर हम पे किए हो, वो सिर्फ कैश का बात रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है?
कि रिसीव तो सिर्फ 10,000 रुपया हुआ है, तो सर जो मिला है बस वही आपका रिसीव पेमेंट में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जबकि आंसर में पढ़िएगा तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए तब होता जब वो हम लोगों से पूछता कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, वो तो पूछा है रिसीव पेमेंट में कितना जाएगा। तो रिसीव पेमेंट में क्या जाता है कि सर हम लोग सीखें कि रिसीव पेमेंट में सिर्फ कैश का बात जाता है। क्वेश्चन में बोला है सिर्फ 10,000 रुपया रिसीव हुआ है, तो बाकी सारा बात बेकार है, रिसीव पेमेंट में सिर्फ 10,000 जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोलता कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, तब हम बोलते सर 10,000 में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कर दीजिए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दीजिए, रिसीव इनकम एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। तो जो आंसर दिया हुआ है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग दिया है, जबकि पूछा क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना जाएगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में 10,000 ही जाएगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट नॉन कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता ही नहीं है। तो चलिए ये भी हो गया आंसर। तो इसका आंसर का ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, एनी रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर विच ए सेपरेट फंड इज अवेलेबल विल बी, बोल रहा है फंड में जो खर्चा करते हैं वो कहां जाता है। हम बोले सर फंड से माइनस कर देते हैं, मतलब फंड में डेबिट कर देते हैं। ऑप्शन ए, डेबिटेड टू दी सेपरेट फंड, करेक्ट। जो फंड होता है, फंड तो लायबिलिटी है मतलब क्रेडिट है, उसमें हम लोग फंड का खर्चा क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, मतलब फंड के डेबिट कर देते हैं। तो ऑप्शन ए, ये सब हम लोग फंड में सीखे हैं कि सर आप लिखवाए हैं कि फंड में होने वाला इनकम फंड में ऐड करते हैं बैलेंस शीट में, और फंड में होने वाला खर्चा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में फंड से माइनस करते हैं। तो फंड क्या है, क्रेडिट बैलेंस, माइनस करने का मतलब आप डेबिट कर रहे हैं फंड को, तो जो भी फंड पे खर्चा होता है वो फंड में डेबिट हो जाता है। तो वही पूछा है कि अगर हम कोई खर्चा करते हैं रेवेन्यू नेचर का जो कि किसी सेपरेट फंड का है, तो क्या करेंगे, हम लोग सर फंड से माइनस करेंगे, उसका इनकम एक्सपेंडिचर कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन ए, डेबिटेड टू सेपरेट फंड। क्वेश्चन नंबर 9, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल मस्ट बी सोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ, बोल रहा है हम कोई ओल्ड मटेरियल बेच दिए हैं तो उसको क्रेडिट साइड में शो करना चाहिए, कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सर, कि सर जो मटेरियल बेचे हैं वो आपके लिए इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑप्शन ए, कैश बुक, गलत। ऑप्शन बी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन बी उसके क्रेडिट में आएगा क्योंकि इनकम हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज टेकन फ्रॉम, बोल रहा है रिसिप्ट पेमेंट बनाने का इंफॉर्मेशन कहां से उठाते हैं, कैश बुक से, कि सर जो कैश बुक होता है उसी को देख के तो हम लोग बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ऑप्शन ए, कैश बुक, सर ऑप्शन ए, कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज ए, बोल रहा है अगर कोई डोनेशन हमको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है तो वो क्या है, हम बोले सर लायबिलिटी है, और अगर लायबिलिटी ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो कैपिटल रिसिप्ट लिख लीजिएगा। ऑप्शन ए, कैपिटल रिसिप्ट, ऑप्शन बी, रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑप्शन सी, लायबिलिटी, ऑप्शन डी, नन ऑफ दी एबव, ऑप्शन सी, लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी नहीं होता तो हम कैपिटल रिसिप्ट को टिक मार देते। क्वेश्चन नंबर 12, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शो द फॉलोइंग डिटेल, सब्सक्रिप्शन है एरियर का 500, करेंट का है 10,500, एडवांस है 800। देयर आर 1200 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 10 रुपीज, द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी, बोल रहा है 1200 मेंबर है, हर मेंबर को 10-10 रुपया देना पड़ता है हर एक साल, तो बोल रहा है बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, सर 1200 इंटू 10, 12,000 रुपया। ऑप्शन देखिए सर, ऑप्शन सी, कि सर 1200 मेंबर है और हर मेंबर को कितना देना है, 10 रुपया करके, तो 1200 इंटू 10 कितना होगा, 12,000, यही आपका इनकम है। तो ऊपर का सारा बात बेकार है, बस आपको उसी से मतलब था। चलिए ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल फंड विल बी क्रेडिटेड टू, बोल रहा है किसी स्पेशल फंड पे होने वाला इनकम क्या करते हैं, तो सर फंड पे होने वाला इनकम फंड में जोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे फंड में। ऑप्शन ए, स्पेशल फंड इन दी बैलेंस शीट, क्रेडिट कर देते हैं स्पेशल फंड में, ट्रू। क्रेडिट करने का मतलब क्या, सर फंड क्रेडिट होता है, उस पर जोड़ने से वो और क्रेडिट हो जाएगा, तो कोई भी इनकम जो स्पेशल फंड पे होता है वो स्पेशल फंड में क्रेडिट हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। तो सर ऑप्शन ए,
बैलेंस शीट में। क्वेश्चन नंबर 14, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सोज सब्सक्रिप्शन 10,000। बोल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 10,000 का सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन अक्रूड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 1,000 एंड 1,500। ये क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। द फिगर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अपेयरिंग इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विल बी। बोल रहा है बताइए रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन कितने पैसे के लिखे जाएंगे? तो हम बोले सर ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि वो हम लोग सीखे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। क्या क्या लिखते थे सर? यहां लिखते थे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और यहां लिखते थे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यहां लिखते थे ओपनिंग एडवांस, यहां लिखते थे क्लोजिंग एडवांस, यहां पे आता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और यहां आता था रिसिप्ट एंड पेमेंट, जिसको हम लोग बोलते थे सर ये है बैंक। ये क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में एडवांस के बारे में नहीं बताया, लेकिन आउटस्टैंडिंग के बारे में बताया है। आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग 1,000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 1,500। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताया है कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन जाएगा 10,000, तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो। 11,000 में इसको माइनस कर देंगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना आया? 9,500। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ये भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नीचे लिखा हुआ है, उसमें बताना है कौन सा आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। नंबर ए ओनली कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर जाता ही नहीं है। ऑप्शन बी आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर विच वॉज रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट। बोल रहा है रेवेन्यू आइटम जाता है जो इस पीरियड में मिल गया हो। हम बोले गलत, रेवेन्यू आइटम जाता है जो इस पीरियड से बिलोंग करता हो, मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सी ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर परटेटिंग टू द पीरियड्स ऑफ अकाउंट। हम बोले यस सर, ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर जो इस अकाउंटिंग पीरियड का होगा। ऑप्शन नंबर सी। तो ये खत्म हुआ हम लोग का एमसीक्यू का क्वेश्चन कि सर 15 क्वेश्चन था, उसमें हम लोग लिख लिए। एक आध क्वेश्चन का आंसर गलत था जो हम लोग ठीक भी कर लिए। चलो आगे बढ़े, अगला टॉपिक क्या है? फिल इन द ब्लैंक। लिखा है नंबर 1, इन ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट द पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द दैट साइड। बोल रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट किस साइड रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड रिसिप्ट साइड है, पेमेंट साइड कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। तो सर क्रेडिट, क्रेडिट पहला हो गया। सेकेंड पढ़िए, द क्लोजिंग डेबिट बैलेंस इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इंडिकेट दैट्स बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। बोल रहा है क्लोजिंग बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या इंडिकेट करता है? हम बोले सर कैश और बैंक का बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस। तीसरा, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस सिस्टम से बनता है? सर मर्केंटाइल सिस्टम। मर्केंटाइल सिस्टम मतलब अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो सर मर्केंटाइल सिस्टम। और रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश सिस्टम पे। उसके बाद फोर्थ नंबर, द डेबिट बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिनोट एक्सेस ऑफ। बोल रहा है डेबिट बैलेंस अगर अधिक हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो वो क्या इंडिकेट करता है? एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब डेफिसिट। तो यहां क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इसका मतलब होता है डेफिसिट, लॉस हो रहा है, खर्चा ज्यादा है इनकम कम है तो डेफिसिट है। तो एक्सपेंडिचर एक्सेस है इनकम के। अगला पढ़ो, पॉइंट नंबर 5 लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैचेस ऑल डैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू पेमेंट पर्टेनिंग द रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर। रेवेन्यू रिसिप्ट,
इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट मैच करता है रेवेन्यू रिसिप्ट को रेवेन्यू पेमेंट से, तो सर आंसर होगा रेवेन्यू। 6 नंबर, एनी अमाउंट रिसीव टुवर्ड इंडोमेंट फंड इज ए डैश रिसिप्ट। इंडोमेंट फंड से जो पैसा मिलता है वो कौन सा रिसिप्ट होता है? कैपिटल रिसिप्ट। इसे तो बैलेंस शीट में आता है, कैपिटल रिसिप्ट। 7th नंबर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट विल बी एडेड टू डैश फंड इन दी बैलेंस शीट। बोल रहा है जो इंटरेस्ट हमको मिलता है स्पेशल फंड के इन्वेस्टमेंट से, वो इंटरेस्ट कहां पे ऐड करते हैं? सर स्पेशल फंड में ही ऐड कर देते हैं, स्पेशल फंड में उसको ऐड कर देते हैं या क्रेडिट कर देते हैं। 8 नंबर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस विल फिगर इन दी डैश। बोल रहा है जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिलता है वो कहां जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कि सर बैलेंस शीट में जाता है किस साइड? लायबिलिटी साइड। उसके बाद 9th नंबर, एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू स्पेशल फंड मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम डैश। बोल रहा है कोई भी स्पेशल फंड का खर्चा उस फंड से क्या करते हैं, कहां से घटाते हैं? हम बोले सर अगर फंड का खर्चा है तो फंड से घटता है, तो क्या लिखेंगे? स्पेशल फंड। ये सारा बात हम लोग सीखे हैं। 10th नंबर, आउट ऑफ 5 लाख कलेक्टेड फॉर द बिल्डिंग 3 लाख इज इन्वेस्टमेंट। 5 लाख हमको बिल्डिंग के लिए मिला था, तो सर ये तो स्पेसिफिक हो गया। हम बोले हां, तो ये तो लायबिलिटी है। उसमें से 3 लाख का हम इन्वेस्टमेंट कर दिए और बचा हुआ पैसा का बिल्डिंग बना लिए। तो 5 लाख मिला था, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिए कहीं पर और 2 लाख का बिल्डिंग बना दिए। तो जब हम 2 लाख का बिल्डिंग बना देंगे तो मेरा फंड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कि सर आपको जिस काम के लिए मिला था वो काम आप कर दिए, कितने का? 2 लाख का। तो फंड में कितना बैलेंस बचेगा? 3 लाख रुपया का। और जो 2 लाख रुपया हम लोग बिल्डिंग बनाए वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल फंड में। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है 20,000, क्या होगा? सर जो इनकम है वो फंड में ऐड कर देंगे। तो 3 लाख का स्पेशल फंड था, 20,000 का इनकम उसमें जुड़ गया, 3,20,000 का फंड में बैलेंस अभी भी है। द बैलेंस टू बी सोन इन द बिल्डिंग फंड 3,20,000। बुक पे कितना लिखा हुआ है? 5,20,000। गलत है, क्योंकि जितने रुपए का हम बिल्डिंग खरीद लिए हैं उतना रुपया से मेरा वो बिल्डिंग का फंड घट जाएगा। और क्वेश्चन में आंसर कितना आएगा? 3,20,000 का। तो वो 5,20,000 गलत दिया हुआ है। आइए आगे बढ़े। ट्रू फॉल्स लिखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट ए कंसोलिडेटेड समरी ऑफ कैश बुक। ट्रू। रिसिप्ट पेमेंट क्या है? सर कैश बुक है, क्योंकि कैश बुक की तरह ही बनता है वो। तो ट्रू, सही बात है, ये भी हो गया। नंबर 2, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। ट्रू। इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट। 3, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। फॉल्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है? नॉमिनल, रियल थोड़ी है, तो फॉल्स। 4th नंबर, इंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज टू बी सोन एज कैपिटल रिसीट। इंट्रेंस फी के बारे में अगर कुछ ना बोला जाए तो हम लोग उसको कैपिटल रिसीट मान लेते हैं, मतलब लायबिलिटी मान लेते हैं। फॉल्स। डोनेशन अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। बोल रहा है डोनेशन के बारे में अगर कुछ ना बोले तो हम लोग उसको क्या मान लेते हैं? कैपिटल रिसीट मान लेते हैं। हम बोले देखिए इस पे कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि कभी कभी जब अमाउंट छोटा होता है तो हम लोग उसको इनकम मानते हैं, और जब अमाउंट बड़ा होता है तब हम लोग उसको लायबिलिटी मानते हैं कि सर ये कैपिटल रिसीट है, ऐसा पैसा बार बार नहीं मिलेगा। तो डोनेशन का जो बुक में आंसर दिया है वो लिखा है ट्रू, लेकिन कोई ये भी बोल सकता है कि सर डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट जो होता है वो कैपिटल रिसीट थोड़ी होता है, वो रेवेन्यू रिसीट होता है। तो इस पे हो सकता है कि ओपिनियन डिफर करे। इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है? ट्रू, कि हां भाई डोनेशन के बारे में अगर कुछ ना बोले तो वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। लेकिन हम बोल रहे हैं, आप खुद ही सोचो, कई सारा क्वेश्चन में ऐसा है कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन, फिर भी डोनेशन को हम लोग क्या माने? इनकम। क्यों? क्योंकि सर उसका अमाउंट बहुत छोटा, 1,000-2,000 रुपया का। तो ये क्वेश्चन को पूरा लिखना चाहिए था
कि डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट इज जनरली क्लासिफाइड एज कैपिटल रिसिप्ट, तब वो ट्रू होता। 5th नंबर के बाद 6th नंबर, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल मस्ट बी क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट, फॉल्स। बोल रहा है जो ओल्ड मटेरियल को बेच करके पैसा आता है वो कैपिटल फंड में जाता है, नहीं, वो इनकम में जाता है, तो फॉल्स। 7 नंबर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू स्पेशल फंड शुड नॉट बी डेल्ट विथ इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोल रहा है जो भी इनकम या एक्सपेंस किसी स्पेशल फंड पे होता है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डाला जाता है, ट्रू, क्योंकि स्पेशल फंड से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस स्पेशल फंड में ही हम लोग प्लस या माइनस करते हैं, वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता है, ट्रू। उसके बाद 8 नंबर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ ऑल कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट, फॉल्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट पेमेंट नहीं लिखता है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट भी रिकॉर्ड करता है। तो ये कहना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ कैपिटल चीजों को रिकॉर्ड करता है, ये गलत है। रिसिप्ट एंड पेमेंट रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों बातों को रिकॉर्ड करता है जो कि कैश में होता है, तो ये आंसर भी फॉल्स। उसके बाद 9th नंबर, एनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीव्ड एंड आर देयरफॉर टेकन टू द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, फॉल्स। बोल रहा है जो सब्सक्रिप्शन हम लोग को एडवांस में मिलता है वो कैपिटल रिसीप्ट है, नहीं, वो कैपिटल रिसीप्ट नहीं है, वो इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, इसलिए वो बैलेंस शीट में जा रहा है। अगले साल फिर वो कहां आ जाएगा, वापस से सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आ जाएगा, तो सर फॉल्स, वो कैपिटल रिसिप्ट तो होता ही नहीं है। 10th नंबर, पेमेंट ऑफ होनोरेनियम इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉल्स, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसीलिए तो एक्सपेंडिचर साइड में आता है कि सर जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड में लिखते हैं टू होनोरेनियम, कि सर कोई काम करवाए हैं उसका पैसा दिए हैं, तो ये एक रेवेन्यू खर्चा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग आ गया, आइए पढ़े, पहले बना लेते हैं मैच द फॉलोइंग। कितना चीज है, 5, तो 1 2 3 4 5। चलो पढ़ा जाए। लिखा है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कलेक्ट मनी एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम मेंबर, दीज आर नोन एज। बोल रहा है एक नॉन ट्रेडिंग मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, वो अपने मेंबर से रेगुलर समय पे पैसा लेते रहता है, ये क्या है, बोले सब्सक्रिप्शन। जब हम किसी क्लब में एडमिशन लेते हैं तो सर हर कुछ समय के बाद हमको अपना मेंबरशिप फी सब्सक्रिप्शन के नाम से देना पड़ता है। ऑप्शन ए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, स्टेज शोज, फंड रेजिंग प्रोग्राम। ऑप्शन बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऑप्शन सी बैलेंस शीट। ऑप्शन डी सब्सक्रिप्शन। तो सर इसका आंसर क्या होगा, डी। सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कलेक्ट अमाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज नोन एज। बोल रहा है एडमिशन के समय जो हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पैसा लेते हैं वो क्या है, हम बोले सर एडमिशन फी या एंट्रेंस फी उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी बैलेंस शीट, ऑप्शन डी सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन ई एंट्रेंस फी। ऑप्शन ई एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। थर्ड नंबर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कलेक्ट फंड थ्रू। बोल रहा है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहां से पैसा कलेक्ट करती है, तो हम बोले सर वो तरह तरह के प्रोग्राम्स करती है, उससे पैसा उसको मिलता है, सब्सक्रिप्शन से पैसा मिलता है, डोनेशन से पैसा मिलता है, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है उसको। तो ऑप्शन ए प्रोग्राम से, स्पेशल स्टेज शो से, फंड रेजिंग प्रोग्राम से। तो ऑप्शन ए फंड रेजिंग प्रोग्राम से। हालांकि सब्सक्रिप्शन डोनेशन उन सबसे ही पैसा मिलता है उनको। रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर सोन इन। बोल रहा है रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर कहां दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सर ऑप्शन नंबर बी
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और लास्ट कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल आइटम्स आर सोन इन, कैपिटल आइटम्स कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में, या तो लाइबिलिटी साइड में या फिर एसेट साइड में। अगर कैपिटल रिसिप्ट हुआ तो लाइबिलिटी और कैपिटल एक्सपेंस हुआ तो कहां लिखते हैं? एसेट साइड में। तो सर ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस शीट। तो ये बन गया हम लोगों का सीएमए फाउंडेशन एनपीओ का एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी सवाल थे वो। इसी के साथ हम लोग का एनपीओ भी खत्म हो गया। लिखिए